आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 3 दिसंबर 2024, दिन है मंगलवार। आप सभी को राम राम, जय सिया राम। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज खेलेंगे, जिसको आप कल यानी कि 4 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। इस बैनर पे पार्टिसिपेट नाउ पे आपको क्लिक करना है। आशा है कल आपने रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा। री रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं 2 तारीख से, यहाँ से आप कर सकते हैं। और एक बार जो है आप रात्रि में इसको 9 बजे से पहले, क्योंकि 8:59 तक आंसर दे सकते हैं, तो जो है आप बीच बीच में चेक इसको करते रहिए। कई बार जो है आंसर सबमिट होने के बाद भी फिर से आंसर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको ये इस तरीके की इमेज दिख रही है, मीन्स आपका आंसर जो है सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। और बताना चाहूँगा, कल कुछ लोगों को प्रश्न दिखा मालपुए बनाने के लिए क्या उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नीम। नीम का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि मालपुए मीठे होते हैं। तो ये प्रश्न जो है ये पुराना प्रश्न है। पहले जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें या तो ये लास्ट नंबर का प्रश्न है या उनमें से कोई एक प्रश्न है, तो ये पुराना है। अब जिन्होंने वो आंसर सबमिट कर दिया तो उनका कल का चांस गया, उनका 8 दिन में से कल वाला गया चांस। अब वैलिड एंट्री इसमें 2 तरीके से हो रही हैं। मैसेज से रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं हो रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये मुझे अभी मालूम चला सुबह, तो मुझे लगा कि जो है आपको बताना चाहिए, जिसे आप जो है ध्यान रखें। मैसेज से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, सोनी लिव ऐप से हो रहे हैं या व्हाट्सएप से हो रहे हैं। सोनी लिव ऐप में प्रॉब्लम आ जाती है, पहले भी आई है, आज भी आ गई, यानी कि कल और आगे भी आएगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो कल का लोगों का गलत हो गया तो मुझे हुआ बहुत दुख। मैंने तो हालांकि सही बताया था हमारे चैनल पर, जिन्होंने मेरा वीडियो देख के खेला है तो उनके तो सबके सही हो गए। अब जिन्होंने सबमिट कर दिए और किसी के वीडियो देख के अपने आप के, इतना कठिन तो देखिए आता नहीं है कि आपको जो है किसी का वीडियो देखना पड़े या गूगल करना पड़े, बहुत ईजी आते हैं। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमें देख लेना चाहिए, गूगल कर लेना चाहिए या हमें आंसर देख लेना चाहिए। चाहे आप मेरा वीडियो देखें, किसी का भी देखें, वो आपकी इच्छा है। तो जैसे कंफर्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, उसमें लोगों के गलत हुए, तो अब क्या है, आप व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन करें। एंट्री आपकी वैलिड केवल एक ही मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू केबीसी टर्म कंडीशंस। पहली वैलिड एंट्री मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कल किसी ने सोनी लिव ऐप से कर दिया गलत वाला, आज उनने व्हाट्सएप से किया सही, तो कल गलत वाली ही मानी जाएगी, ठीक है। कल उसने सोनी लिव ऐप से सही किया या व्हाट्सएप से सही किया, ठीक है, फिर सोनी लिव ऐप या व्हाट्सएप से उसने कर दिया गलत, तो उसका वो सही माना जाएगा। मान लीजिए जैसे पहला आंसर कल सही हो गया, ठीक है, आज उसने गलत दिया तो कल का सही वाला माना जाएगा। और जिनका कल गलत हो गया है वो आज व्हाट्सएप से सही देंगे तो वो कल वाला गलत ही माना जाएगा। तो ये होती है फर्स्ट वैलिड एंट्री। किसी भी माध्यम से करें, मानी आपकी पहली ही जाएगी, क्योंकि मैसेज भी आप नंबर से करेंगे, व्हाट्सएप भी आप अपने नंबर से करेंगे, और सोनी लिव ऐप पे जो आपने प्रोफाइल आईडी बनाई है उसमें भी आपका नंबर डला हुआ है, तो फर्स्ट वैलिड एंट्री मानी जाएगी। आप किसी से भी करें, जो भी आपकी सही गलत होगी वही कंसिडर की जाएगी। तो अब जो है मैं आपको दिन में समय निकाल के वीडियो बना दूंगा कि व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो जिनको नहीं आता है उनकी हेल्प हो जाएगी और ये आपके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 25 एनिवर्सरी मनाई जा रही है, इसलिए आपको ये 25 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं और इसलिए ये 8 दिन आपको री रजिस्ट्रेशन के मिले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी दिन जो है गलत हो या मिस हो। आपको 8 दिन रजिस्ट्रेशन करना है। चांसेस बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको। वो वीडियो आप कल वाले IDFC वाले और रेमंड वाला देख सुन लीजिएगा। और बाकी जो कल का क्वेश्चन आया था उसमें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप ट्रिक्स आइडियाज़ हैं, उससे आपका बेनिफिट होगा। तो व्हाट्सएप से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं बता दूंगा। तो आप जो है पहले व्हाट्सएप से ही करिए। यह देख लिया आपने व्हाट्सएप पे और उस पर सोनी लिव ऐप पे यदि सही आंसर आ रहा है तो आप फिर सोनी लिव ऐप पे करिए, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो अपडेट होता रहता है, तो उसमें चांसेस गलत होने के ना के बराबर हैं। लेकिन सोनी लिव ऐप पे गड़बड़ी पहले भी हुई है, कल फिर हो गई है, आगे भी हो सकती है। तो इसलिए आप जो है इस बात का ध्यान रखें। मेरे से जो जुड़े हुए, मैं नहीं चाहता हूँ आपका जो है इसमें
किसी भी तरीके का लॉस हो तो जो भी कमियां है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, जिन पे काम करके आप जो है अपना लॉस होने से, नुकसान होने से, हानि होने से बचा सकते हैं। तो अभी IDFC का क्विज़ खेलेंगे और ये रेमंड का वीकली क्विज़ है, साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है। इसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। वीडियो हमारे चैनल पर है। शुक्रवार तक कभी भी आप इसको खेलें, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स के लिए आप जो है प्ले अलोंग करेंगे। जब सोनी टीवी पर शो आता है रात्रि में 9 से 10:30 11, ये सब पॉइंट्स मिल के आपकी रैंक बढ़ाते हैं और आपको ये सारे इसमें प्राइजेस मिल सकते हैं। आपको जो है सोम से शुक्रवार डेली खेलना है। रैंक मैटर नहीं करती है, रैंडम सिलेक्शन हो रहे हैं तो वो आपको जो है लखपति बना सकते हैं। बाकी अगर आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं और आपकी रैंक जो है बढ़ती जा रही है तेज़ी से, तो फिर आप मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार भी जीत सकते हैं। बाकी ये सारे प्राइजेस तो हैं। ये प्राइजेस जीतने के बाद जो है आपकी इसी ऐप में ऐड हो जाते हैं, जो कि प्राइजेस वॉन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे प्राइजेस हैं, ये आपको वो प्राइस दिख रहे हैं जो आप जीत चुके हैं ऑलरेडी। तो इस बैनर पे आप क्लिक करके इसको रिडीम कर सकते हैं। प्रोसेस में काफ़ी पहले जो है बता ही चुका हूँ। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है RTI का पूरा रूप क्या है, मीन्स फुल फॉर्म बतानी है। प्रतिबंधित तकनीकी जानकारी, सूचना का अधिकार, प्रासंगिक पारदर्शी जानकारी या वास्तविक समय खुफिया। तो ये सूचना का अधिकार होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। 2005 का एक्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जो है इसको अप्रूव्ड किया था 15 जून 2005, 15 जून 2005 को इसको जो है स्वीकृति दी गई थी। This is the correct answer. उसके एक सप्ताह के अंदर विद इन 1 वीक जो है इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया था 21 जून 2005, 21 जून 2005 को, और लागू विद इन 4 मंथ्स कर दिया गया था इसको 13 अक्टूबर 2005 को। अप्लाई जो होता है ना, सबको मानना पड़ेगा, वो 13 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, ये साहित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, ऑप्शन बी। This is the correct answer. इसमें पूछा जा रहा था प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक जिन्हें उनके साहित्य कार्य गीतांजलि, जो गीत प्रस्तुतियाँ हैं उसके लिए जाना जाता है, वे कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। बहुत सिंपल है, पहले भी किसी क्विज में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अगला है, कोविड-19 के पहले संक्रमण के शहर में पाए गए थे, तो कोई याद भी नहीं करना चाहता है इसको, वुहान होगा ये। और बीजिंग और शंघाई भी चाइना के ही शहर हैं, लेकिन ये वुहान होगा, ऑप्शन बी। This is the correct answer. सियोल का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सियोल जो है वो साउथ कोरिया का एक शहर है और राजधानी भी है, और चाइना की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्रिकेट टीम के इनमें से कौन से सदस्य मैच में गेंदबाजी नहीं कर सकते? कप्तान, उप कप्तान, स्थानापन्न खिलाड़ी या विकेट कीपर? तो 3 मुझे मालूम है नहीं कर सकते, तो इसका जो है ऑप्शन सी होना चाहिए। क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. सब्स्टिट्यूट क्योंकि कप्तान, उप कप्तान और विकेट कीपर तो कर सकते हैं, ये मुझे मालूम था, तो एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू जो है करेक्ट आंसर फाइंड हो गया। वैसे आप भी कर सकते हैं। यदि एक वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी द्वारा धन हस्तांतरण का अनुरोध किया जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत धन हस्तांतरित कर दें, दोस्तों या परिवार के सदस्यों से धन हस्तांतरित करने को कहें, अनुरोधकर्ता की प्रामाणिकता की पुष्टि करें और सहयोगी से धन हस्तांतरित करने का अनुरोध करें। तो इसका भी मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ही होना चाहिए। This is the correct answer. यानी कि अनुरोधकर्ता की प्रामाणिकता की पुष्टि करें कि ये सही है या नहीं, मीन्स उसको वेरीफाई पहले आप कर लें। तो ये हो गया आज का क्विज, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। सूचना का अधिकार की मैंने बता दिया, मेन जो है 2005 का एक्ट कहा जाता है, ज़्यादा आपको डिटेल इसमें याद नहीं करनी पड़ेगी, वो तो मैंने आपको जो है बता दिया। भारत के राष्ट्रपति ने जो है इसको अप्रूव किया था, लागू किया था, क्योंकि बहुत बड़ा है तो उनके अप्रूवल के बिना जो पॉसिबल नहीं है। बाकी राजधानी की बात रहती है तो ऐसे याद करा करिए, इजी रहता है, जैसे चाइना बीजिंग, बीजिंग चाइना, है ना, ऐसे। सियोल साउथ कोरिया, साउथ कोरिया सियोल। अब उसकी बात हो रही थी गीतांजलि की, ठीक है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, कुछ और मालूम चला मुझे। तो इसमें ये ना कविताएं हैं,
और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो बंगाली हैं। इंग्लिश में जो इसका सब्जेक्ट है वो है डेवोशन ऑफ गॉड, डेवोशन ऑफ गॉड। इसके ही गीतांजलि के ही इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इनको, क्योंकि साहित्य की बात हो रही थी, प्रश्न में आपने देखा भी होगा, लिटरेचर मीन्स साहित्य, तो उसके लिए जो इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, 13 और इनके और भी नाम हैं, कहीं आए गुरुदेव किसका नाम है, या कोबी गुरु, KOBI कोबी गुरु, या बिस्बो कोबी, BISWOKOBY, BI है AB वाला, BISWOKOBI, बिस्बो कोबी, गुरुदेव, कोबी गुरु, बिस्बो कोबी। तो ये सब जो है इन्हीं के ही नाम है, इन्हीं को इस नाम से या इनको इस नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जाए कि इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का पेन नेम क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से कवि जो है अपने पेन नेम लिखते हैं, यानी कि लिखते वो किसी और नाम से, रियल नाम उनका और कुछ होता है। तो वो इनका था भानु सिम्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अमाउंट में आ सकता है, कहीं भी और जीके में आ सकता है। भानु सिम्हा किसका पेन नेम है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर का पेन नेम क्या है, भानु सिम्हा, BHANUSIMHA, भानु सिम्हा। गीतांजलि कब पब्लिश्ड हुई थी, 4 अगस्त 1910 को, 4 अगस्त 1910। और जो इंग्लिश पब्लिकेशन की बात थी जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ वाला, वो 1912 की बात है, 1912 की, 1912। ठीक है, अंतर है, याद करिएगा, 2 साल का अंतर है। ओरिजिनल जो है 1910 और इंग्लिश में 1912 में। बस ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया। आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसे ही और जीके के लिए सेम कोई इसके अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे KBC के, उसमें सब में कुछ ना कुछ बताया, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी। और बाकी अमेज़ॉन का डेली नया क्विज़ आता है, उसको आप खेल के अपनी जनरल नॉलेज और अच्छी कर सकते हैं। 5 नए क्वेश्चंस आते हैं और अमेज़ॉन का नया क्विज़ भी आया है, उसको खेल के आप जो है प्राइजेस भी जीत सकते हैं। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप जो है उसको देख सुन सकते हैं। जितने क्विज़ हैं डेली खेलिए और बाकी अलग अलग समय पर खेला करिए अपने सभी नंबर से, जैसे सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आप खेलेंगे तो आपके जो है जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसेंट रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और वो व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन करने वाला वीडियो जो है मैं आज बना दूँगा, दोपहर में या शाम तक बना दूँगा, जिससे आप जो रात्रि में क्वेश्चन आएगा कल वाला, आज वाला, तो उसमें सही से रजिस्ट्रेशन कर सकें और आपको प्रोसेस जो है पहले से मालूम है। और कल वाला जिन्होंने नहीं खेला है तो वो आज रात में 9 बजे से पहले, यानी कि आज 59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 8:59 24 घंटे तक लाइव रहता है, कभी भी खेलें। जल्दी खेलने से बेनिफिट नहीं होता है, लेट खेलने से लॉस नहीं है। टाइम पीरियड है, उसमें आपको खेल लेना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, जैसे कल बहुत लोगों की हो गई, अब उनका वो चांस मिस हो गया। मान लीजिए कल उनका लक्ष्य साथ देना था, कल का ही उनका सिलेक्शन होना था या आज सिलेक्शन होना था, तो वो चांस तो उनका मिस हो गया क्योंकि वो आंसर गलत सबमिट हो गया। अब वो व्हाट्सएप से सही भी भेजेंगे फिर भी वो कंसिडर वो किया जाएगा कल वाला गलत, फर्स्ट वैलिड एंट्री जो मैंने आपको डिटेल में बताई थी स्टार्टिंग में। तो इसलिए जो है बहुत केयरफुली सबमिट करा करिए। बहुत से लोगों को इन चैनल वालों ने, यूट्यूब वालों ने वो एक मेंटालिटी बना दी है कि आप जो है अभी आंसर दे दो, जल्दी आंसर दे दो, देर मत करो। तो उसका मतलब ये रहता है उनका कि मेरे वीडियो देख के आंसर दे दो, पर ऐसा होता नहीं है। उस चक्कर में लोगों का गलत हो जाता है, 6 महीने बाद वो गायब हो जाते हैं और लोग जो है परेशान होते रहते हैं। तो आपको जो है इस बात पे ध्यान देना है। लोगों की माननी है पर केवल सबकी ही नहीं माननी है, अपना भी उसमें आप लगाइए, क्योंकि ज्ञान के शो में जा रहे हैं तो अपना भी उसको आप ज्ञान लगाइए, उसमें आप देखिए सही है क्या गलत है, क्योंकि बुद्धि बताती है चीज़ के बारे में, ज्ञान बताता है सही गलत के बारे में। तो आपको जो है वो खुद ही करना पड़ेगा आकलन, कौन आपको सही गाइड कर रहा है, कौन मिसगाइड कर रहा है। जल्दी आपको दिखानी है जब आप प्ले अलॉन्ग करेंगे रात्रि में 9 से 10:30 11 सोनी लिव ऐप पर ही शो आता है जब, और वहाँ पर FFF में पहुँच जाएंगे तब। उसके अलावा कोई बेनिफिट आपको नहीं है इसमें जल्दी खेलने। अब जैसे ये कोई IDFC वाला 24 घंटे में आप कभी भी खेलते हैं, 500 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको कभी मिले हैं, 501 भी मिला हो तो बताइए, है ना। अब रेमंड वाला वीकली क्विज है, 5 दिन लाइव रहता है।
आप 5 दिन में कभी भी खेलें, सोमवार को खेलें तब भी 1000 मिलेंगे, आप शुक्रवार को खेलें तब भी 1000 मिलेंगे, 1000 एक भी नहीं मिलेगा, 999 भी नहीं। तो कहाँ बेनिफिट होता है जल्दी खेलने से? कहीं नहीं, केवल इन 2 जगह के अलावा, एक ये प्ले लॉन्ग और एक वहाँ ट्रिपल एफ। तो इसलिए जो है, जो हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी मत करिए, शांत रह के खेलिए, काम रह के आराम से, और अपना जो है क्वालिटी स्टडी करिए, बिना ऑप्शन के आप आंसर दे सकें इस तरीके की। अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।